तो भाई लोग, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मूवी सेलिब्रिटीज़ के सबसे बड़े कंपेटिटर कौन है तो तुम्हारे हिसाब से कौन होगा वो? अगर तुम ये सवाल मुझसे पूछो तो मेरा जवाब होगा यूट्यूबर्स। क्योंकि रिसेंट के दिनों में अगर तुम यूट्यूबर्स की ग्रोथ देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि यूट्यूबर्स एक्चुअली कई मायनों में बहुत ज़्यादा आगे हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या फिर किसी भी मूवी सेलिब्रिटीज़ से। एंड यही कारण है कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस एंड इवन मूवी सेलिब्रिटीज़ भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं खुद को प्रमोट और एक्सपेंड करने के लिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि रिसेंट में ही रोनाल्डो ने भी यूट्यूब कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। तो तुम्हें समझना होगा कि यूट्यूब कुछ इस तरह से ग्रोथ कर रहा है कि धीरे धीरे वो सेलिब्रिटीज से ज़्यादा फैन फेवरेट होता जा रहा है एंड लोगों में इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो भाई लोग, तुम में से कई लोगों का इस पर सवाल होगा कि मेरा तो मूवी का चैनल है तो मैं एक्चुअली यूट्यूब पे ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। तो भाई लोग, मैं तुमको बताना चाहूँगा कि रिसेंट के ही दिनों में कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स आए हैं जिन्होंने अपनी पहचान पहले ही बना ली थी अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा, मगर अब धीरे धीरे वो मूवी इंडस्ट्री में आ रहे हैं। एंड ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ आए जा रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है एंड लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हम भुवन बाम को ले सकते हैं, जिन्होंने ताज़ा खबर से तुमने देखी ही होगी यार। एंड इसमें भुवन बाम का काम लोगों को इतना अच्छा लगा कि भुवन बाम ने इसका पार्ट 2 भी लाया। और भाई लोग, पार्ट 2 पार्ट 1 से थोड़ा सा डल था मगर अच्छा काम किया था उसमें भुवन बाम ने। तो कहना पड़ेगा कि धीरे धीरे यूट्यूबर्स यूट्यूब कम्युनिटी से उठ के और मूवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं। एंड रिसेंटली अगर तुम्हें न पता हो तो भुवन बाम को 2 फिल्मों के लिए साइन भी किया गया है धर्मा प्रोडक्शन के द्वारा। तो भाई लोग रेडी हो जाओ। एंड अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो है आशीष चांचलानी की, जिन्होंने भुवन बाम की पीछे पीछे आगे मूवी इंडस्ट्री में। एंड उसी को देखते हुए उन्होंने अपने आने वाली मूवी, जो कि वो यूट्यूब पर ही लॉन्च करेंगे, उसका ट्रेलर ड्रॉप किया एंड दैट वाज गुड। ये मूवी हॉरर कॉमेडी स्टोरी होने वाली है, जिसमें जैसा कि हम लोग आशीष चांचलानी को जानते हैं कि वो अपनी कॉमेडी के लिए फेमस है, तो वो उसमें अपना जलवा दिखाना चाहेंगे। एंड इस ट्रेलर को अगर तुम देखोगे तो कुछ पार्ट तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ यूट्यूबर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्टिंग में थोड़ी सी डलनेस देखने को मिलती है। मगर यही चीज़ आशीष चांचलानी के फैंस को पसंद है। वो आशीष चांचलानी और उनके गैंग की अधेड़ बकचोदियाँ, इसके साथ साथ उन बेढंगे काम को देखते हुए लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। एंड कहना पड़ेगा कि आशीष चांचलानी ने काफ़ी लेट से कमबैक किया है मगर काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। तो इस ट्रेलर में हमें जितना बताया गया है उसके हिसाब से अगर तुम देखो तो ये स्टोरी अपने प्लॉट को लेके चलती है हॉरर कॉमेडी स्टोरी की तरफ, जिसमें तुम्हें देखने को मिलता है एक हॉन्टेड हाउस, जहाँ पर कुछ नौजवान लौंडे अपनी जवानी की चुल में पार्टी मनाने जाते हैं। तो मुझे जितना इस ट्रेलर को देख के लग रहा है कि एक्चुअली ये स्टोरी होने वाली है एक लौंडे के झुंड के ऊपर, जो कि एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं, जिसके बाद हमें पता नहीं चलता कि कौन इसमें पोजेस्ड है। और मुझे ये लगता है कि इस मूवी का प्लॉट ट्विस्ट यही नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसे हम शुरुआती से समझ रहे होते हैं कि ये बंदा पोजेस है, एक्चुअली वो पोजेस ही नहीं होता। और जो बंदा पूरी मूवी में नॉर्मल एक्ट कर रहा होता है, अंत में हमें जाके ये पता चलता है कि ये चूतिया एक्चुअली में पोजेस्ड है। एंड उसके बाद सबकी फटनी शुरू होती है। एंड मुझे इस पोस्टर को देख के यही लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है और एट द एंड वो चूतिया एक्चुअली में आशीष चांचलानी होने वाला है। तो भाई, आशीष चांचलानी के फैंस दिल पर मत लेना, बस ये कहने का एक तरीका है। तो भाई, ये तो हो गई इस मूवी के ट्रेलर की बात, जो कि हम कर चुके हैं। एंड जितना हमें इस ट्रेलर में देखने को मिला है, जितना मैंने देखा है और जितना आपने देखा है, वो तो टोटली सब जानते हैं कि क्या होने वाला है इस मूवी में। क्योंकि इसमें जो दिखाया गया है वो भी कुछ नया नहीं है हमारे लिए, क्योंकि रिसेंटली मैडॉक यूनिवर्स की तरफ से भी एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स चल ही रहा है। तो हमने देखा है कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी किस तरह से ऑपरेट करती है खुद को। और ये प्लॉट ट्विस्ट वाला जो कि पोजीशन वाला गेम है, ये सस्पेंस थ्रिलिंग, ये भी हमने अपने पुराने मूवीज़ में देख चुके हैं। तो कुछ नया नहीं है इसमें। बट हाँ, एक चीज़ जो नहीं है वो है एक यूट्यूबर का इतना बड़ा स्टेप लेना मूवी की तरफ। क्योंकि भाई, अगर तुम समझ रहे हो, अगर ये बंदा सक्सेसफुल हो जाता है इस मूवी में और ये मूवी अच्छा खासा कमा लेती है, तो भाई साहब लाइन लगने वाली है अगले यूट्यूबर्स की मूवी बनाने के लिए। एंड मैं अगला यूट्यूबर जो कि मूवी बनाने वाला होगा, जिसे देखना चाहूँगा, वो है R2H। भाई, मैं देखना चाहूँगा कि वो बंदे किस तरह से मूवी बनाते हैं। एंड मैं कहना चाहूँगा कि उन बंदों में पोटेंशियल है, वो करके दिखा सकते हैं। एंड उन्होंने ऐसे नहीं, पहले भी बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं, पैरोडीज़ बनाई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी गई हैं। तो मैं देखना चाहूँगा उनको यार।
तो भाई लोग, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मूवी स्टार्स जो कि मूवी सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका बिगेस्ट कंपटीटर कोई और नहीं यूट्यूबर्स हैं। एंड ये बात कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि भाई अगर तुम मेरे नज़रिए से देखो तो मूवी सेलिब्रिटीज़ एक तरह से सुपर कूल अंकल हैं जो कि अपने वेकेशंस में आते हैं और हम जैसे लॉन्डो को पूरा मज़े दिलाते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे वो चले जाते हैं। मगर अगर तुम मेरे नज़रिए से यूट्यूबर्स को देखो तो वो एक तरह से वो गली का दोस्त है जो कि हर शाम तुम्हारे घर के नीचे आता है कि चल भाई सुट्टा चाय मार के आते हैं। तो भाई मेरा ये कहना है कि अगर तुम्हें चूज़ करना हो कि इन दोनों में से तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, तो ऑब्वियसली लोग अपने उस दोस्त को पसंद करेंगे जो कि हर शाम तुम्हारे घर के नीचे आता है कि भाई चल घूम के आते हैं, बंदियाँ तारते हैं। सो आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है। तो भाई लोग, अगर कोई बंदा ऑफेंड हो गया है तो या फिर कोई कम्युनिटी ऑफेंड हो गई है तो भाई लोग गालियाँ मत देना प्लीज़ यार। एंड ये रही मेरी वीडियो एकाकी पर, जो कि आशीष चांचलानी की आने वाली मूवी है। तो मिलते हैं इस मूवी को देखने के बाद, तब तक के लिए द एक्सप्लेन। और हाँ भाई लोग, सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़।